आप सभी को शुभ संध्या। ये संसार सुख और दुख का मिला जुला रूप है। इस संसार में हम सभी के जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। सुख और दुख का अनुभव आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है। सुख और दुख का अनुभव करना आपकी सोच पर निर्भर है कि आप उस परिस्थिति को, जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति को कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए, अगर किसी परिस्थिति से आहत होकर आप उस परिस्थिति को सोच सोच कर दुख महसूस करने लग जाते हैं और दुखी होने लग जाते हैं, तो आपको कष्ट पहुंचता है। आप निराशा और अवसाद में, स्ट्रेस में डूब जाते हैं। दुख का अनुभव होता है। और जब आप किसी परिस्थिति से परवाह नहीं करते और उस परिस्थिति को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं या सुख के रूप में उसे लेते हैं, तो फिर आपको कष्ट नहीं होता, अवसाद नहीं होता। सोच को हैंडल कैसे करते हैं आप परिस्थिति में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी कारण से आत्मबल जो है, सोच, मेंटालिटी, आत्मा का बल, ये बहुत मुख्य चीज़ है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो समुद्र मंथन के दौरान खुद चलकर आगे बढ़कर विष को, हलाहल जो निकला समुद्र मंथन से, उस विष को पान करने के लिए, ग्रहण करने के लिए खुद चलाकर आगे बढ़े। आगे बढ़कर विष को पान कर लिया। क्यों? इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव उसको, विष को स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। उन्हें कष्टकर महसूस नहीं होता। हम क्यों परेशान हो जाते हैं कि कोई भी परिस्थिति, किसी व्यक्ति की बात चुभ गई, किसी से धोखा मिल गया, किसी से निराशा मिल गई, तो हम उसके बारे में सोच सोच कर खुद को दुखी बना लेते हैं, मन को व्यथित कर लेते हैं, अवसाद में डूबने लग जाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव ने उस जहर को पीकर कंठ में ही रोक लिया, पेट में नहीं जाने दिया, इसी तरह से आपको भी और हमको भी भगवान शिव से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि परिस्थिति कोई भी आए, उसे कंठ में रोक लें। कहने का मतलब, ना उसे पेट में उतरने दें, ना उसे मस्तिष्क की ओर बढ़ने दें। अगर पेट में उतर गया वो जहर, जैसे भगवान शिव ने उसे पेट में उतरने दिया होता, तो समस्या बढ़ जाती। अगर आप किसी परिस्थिति से दुखी होकर उसे पेट में गांठ बांध के बैठ जाते हैं, हृदय में उतर लेने देते हैं, तो आप स्ट्रेस में, तनाव में, अवसाद में डूब जाते हैं और जीवन आपका चिंता से भयाक्रांत हो जाता है, भय से पीड़ित हो जाते हैं आप। शांति आपकी मिट जाती है, बेचैन हो जाते हैं। फिर स्ट्रेस से आप कहते हैं कि कोई पूछता है कैसे हैं, हाल कैसा है, तो आप कहते हैं अरे क्या बताएं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपको ये छोटी छोटी आदतें जो हैं, किसी भी परिस्थिति को दुख मान करके मन में गांठ बांध कर धारण कर लेना, पेट में उतर जाने देना, हृदय में उसको बैठा लेना, उस बात को, किसी की बात को, किसी के व्यवहार को, उसको स्मृति में घुमाते रहना कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा कहा। आप उसे एकदम हृदय में
बैठा लेते हैं, फिर आपकी हैबिट बन जाती है उस सोच में और उस प्रकार की सोचों में, उस प्रकार की परिस्थितियों को हृदय में, स्मृति में रखना, ये आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनने के बाद फिर क्या होता है कि आप एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी खुश नज़र नहीं आते, चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट फिर नहीं दिखती। अगर भगवान शिव के आप भक्त हैं या उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप, परिस्थितियां हैं, जीवन है तो आती जाती रहेंगी। कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ व्यंग कर देगा, कोई आपको धोखा दे देगा, कोई आपको निराश कर देगा। उन सारी बातों का बोझ अपने मस्तिष्क पर लेकर, उन्हें रख कर, यानी जहर को आपने मस्तिष्क पर चढ़ने दिया, मस्तिष्क अवसाद और विष से, जहर से भर गया। परिस्थितियाँ, चिंता, दुख, निराशा, धोखे मिलना, आपके अनुकूल परिस्थिति का ना होना, ये क्या होता है? ये जहर होता है एक तरह से। समुद्र की तरह ये संसार है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आती ही रहेंगी, आप रोक नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में सभी लोग सद्व्यवहार करने वाले ही मिलें, अच्छे लोग ही मिलें, किसी से धोखा न मिले, किसी से निराशा न मिले, ऐसा होगा ही नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अवश्य आए दिन हमारे जीवन में, आपके जीवन में कहीं न कहीं से धोखे मिल जाते हैं, कहीं न कहीं से निराशाएं मिल जाती हैं, कहीं न कहीं आप चीटेड हो जाते हैं, कहीं न कहीं कोई परिस्थिति आपको दुख से भर देती है। आप उस भगवान शिव से सीखिए कि उस जहर को आप हृदय में ना उतरने दें। उस जहर को, वो परिस्थिति, वो अवसाद, वो चिंता, वो निराशा, वो धोखे, वो चीटिंग क्या है? जहर है एक तरह से। संसार से आया यानी कि समाज से आया। ये समाज, ये संसार आपके लिए समुद्र की भांति है। मंथन आप करते हैं, उसमें सोच विचार में डूबे रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन होता है आपका, और आप, वो मंथन है, समुद्र मंथन है। और उसके बाद जो परिस्थिति बनती है वो जहर है। मंथन से जो निकला वो जहर हो गया, उसको आपने पाल लिया, उसको आपने कैसे हैंडल किया, सुख समझा कि दुख माना, उस पर निर्भर करता है कि आपका विचार प्रभावित होगा, आपकी मेंटालिटी प्रभावित होगी, आपका सोच उसे अच्छा या बुरा कैसा डील करता है, कैसा लेता है। इसलिए जैसे भगवान शिव ने आत्मसात कर लिया जहर को और कंठ में रोक लिया, इसी तरह से आप ये मान के चलिए, सोच लीजिए, विश्वास कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि जब तक मेरा जीवन है तब तक कहीं ना कहीं से अवसाद तो आएगा, कभी सुख कभी दुख। एक गाना है ना, कभी खुशी कभी गम, ये आएंगे। तो उस परिस्थिति को बार बार बुरा सोचकर, उस व्यक्ति के बारे में सोचकर, उसके व्यक्ति से द्वेष पालकर मैं उसको देख लूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, बदले का भाव उत्पन्न हो जाता है जब आप उसे दिल में गांठ बांध कर रख लेते हैं। और जहर अब दिल में उतर गया, पेट में उतर गया, अब वो बदले का भावना, प्रतिशोध उत्पन्न हो गया। आध्यात्म में प्रतिशोध का भाव, द्वेष का भाव भी अवगुण में गिना जाता है। और अगर ये आप सोच लेते हैं कि परिस्थितियाँ तो अच्छी बुरी, अनुकूल प्रतिकूल होती ही रहेंगी, इनमें क्या सोचना, क्यों दिमाग खपाना, ऐसा सोच लेंगे तब क्या होगा? तब आपको परिस्थितियाँ प्रभावित नहीं करेंगी, फिर दुख नहीं उपजेगा। अगर आपने उसे मन में गांठ बांध के दिल में बैठा लिया, मन में कहीं सेट कर दिया,
दिल के बजाय ऊपर चढ़ गया जहर। अब मस्तिष्क में हर वक्त स्ट्रेस, तनाव, सोच, चिंता, द्वेष की भावना, बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना में आप हमेशा लीन रहने लग गए। हैबिट फॉर्म हो गई, हैबिट बन गई, आदत बन गई, गुस्से वाली आदत हो गई, आपकी बड़बड़ाते रहने की आदत हो गई। बहुत से लोग सड़क पर चलते हैं और वो अकेले चलते चलते ही खुद से जाने क्या किसी सोच के कारण बड़बड़ाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं। उनकी जिह्वा लगता है होठ से कुछ बात कर रहे हैं किसी से, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो हैबिट हो गई उनको अब बड़बड़ करने की। उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया मुझे देख रही है कि यार सड़क पर चलते मैं क्यों बड़बड़ा रहा हूँ। यानी कि अब वो कौन सी स्थिति हो गई, अपने आप से नियंत्रण अब उसकी हटने लग गई। जैसे लोग पागल होने की स्थिति में चले जाते हैं ना, पागल हो जाते हैं, बड़बड़ करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस तरह से वो अब सड़क पर चल रहा है, अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति, लेकिन बड़बड़ करते चल रहा है, पत्थर फेंक रहा है जैसे पागल। वैसे आप ऐसा अपने इस अमूल्य जीवन को, ईश्वर के दिए इस जीवन को क्यों बर्बाद करते हैं। परिस्थितियों को आने दीजिए और जाने दीजिए, उसके परिस्थितियों के कारण अपने खुशी को, शांति को, सुकून को नष्ट मत कीजिए। दिल में मत उतरने दीजिए, नहीं तो बदले का भाव, प्रतिशोध का भाव उपज जाएगा। उससे मस्तिष्क में भी स्थान मत बनाने दीजिए, नहीं तो मस्तिष्क में, दिमाग में घर कर जाएगा और वो व्यक्ति को आप कभी नहीं भूल पाएंगे, उस परिस्थिति को। यू विल नेवर फॉरगेट दैट सिचुएशन। और आप नींद रात की खराब कर लेंगे, बीमार हो जाएंगे। इसका पता तब चलेगा जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदरूनी शरीर के अंदरूनी अवयव, मन की शांति खराब होगी तो अंदरूनी अवयव शरीर के कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे, शिथिल पड़ने लग जाएंगे, मानसिक रोग के आप शिकार हो जाएंगे, अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई लो होने लग जाएगा, हार्ट में बोझ, भारीपन महसूस होगा। जहर घुल गया, दिमाग में पाल लिया या दिल में पाल लिया, दिल दिमाग दोनों दूषित हो गए आपकी सोच के कारण। सोचिए, अब इससे मुक्त होने के लिए भगवान शिव के भक्त बनने वाले लोग सिर्फ जल अर्पण करना, शिव की पूजा और चालीसा पढ़ लेना, जाप कर लेना, ये सफिशिएंट नहीं है। आप वैसा बनिए, शिव के समान बनने के राह पर चलिए, वैसी कोशिश करिए। तब आप, जब आप ये स्वीकार कर लेंगे, करे जैसे भगवान शिव ने जहर को स्वीकार कर लिया, पी लिया, विषपान कर लिया, गले में रोक लिया, इसी तरह से परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आएंगी, आने दूंगा, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मुझे मेरे बारे में कोई क्या कहता है कोई समस्या, वो जहर की भांति मैं अपने उसको कंठ में कहीं रोक लूँगा, दिल तक नहीं उतरने दूंगा, दिमाग तक नहीं जाने दूंगा, ये सोचकर कि तो आएंगी जाएंगी। अगर आपने सोच नहीं बदली, आत्मबल को नहीं बढ़ाया, जहर को नीचे या ऊपर चले जाने दिया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, बीमार हो जाएंगे। ये मिला हुआ ईश्वर प्रदत्त जीवन बेकार कर लेंगे। एक सोच, दूषित सोच न जाने कितने दिमाग के अवयवों को, ब्रेन सेल्स को डैमेज करेंगी, आपको पता नहीं चलेगा। डिप्लीटेड हो जाएगा, सारे जो चक्र हैं शरीर के, ऊर्जा के केंद्र हैं, वो सब डिप्लीटेड हो जाएंगे, सिकुड़न पैदा हो जाएगी और आप बीमार पड़ने लग जाएंगे, दवाइयों में पैसा जाएगा, क्या फ़ायदा। तो आज क्या संकल्प लेना है, कल सोमवार है ना, तीसरा सोमवार सावन का, क्या संकल्प लें कि आज से
किसी प्रकार का फितूर मैं अपने दिमाग में और दिल में ठहरने नहीं दूंगा। ये परिस्थितियां हैं, आती और जाती रहेंगी और उसको डिसइंटीग्रेट कर दूंगा, निष्प्रभावी कर दूंगा। बस भोलेनाथ भी शिव भगवान के भक्त बन जाइए, उनकी पूजा आराधना अर्चना कीजिए। भगवान भोलेनाथ एक ऐसी सहज और सरल देवता हैं जो बस उन्हें कुछ हो ना हो, एक लोटा पानी, बस एक लोटा जल उन्हें अर्पण करिए, भाव से भरकर विद डीप डिवोशन, भाव से भरकर एक लोटा जल उन्हें प्रेम से अर्पण कर दीजिए। उन्हें मन में सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनके ध्यान में रहिए, उनकी कल्पनाओं में रहिए, उनके नाम का उच्चारण करते रहिए। कभी उनमें चंदन लगा दीजिए, भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर चंदन लगा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। कष्ट है ज़्यादा, कनेर के पुष्प चढ़ा दीजिए, गाय के दूध से जमाई गई दही से उनको लेपन कर दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। धतूरा का फूल अर्पण चढ़ा दीजिए उनको करके, सफ़ेद आता है ना फूल लंबा सा, धतूरे का फल चढ़ा दीजिए। जीवन में शत्रु बाधा, रोग बाधा मिटाना चाहते हैं तो उस एक लोटा जल में थोड़ा सरसों का तेल डाल करके वह तेल सहित जल अर्पण कर दीजिए। शनि राहु केतु दशा अंतर्दशा में चल रहे हैं। संकल्प लीजिए कि अच्छा कर्म करूंगा और पहले के बुरे कर्म अगर हो गए हों तो प्रभु मुझे बचाइए, क्षमा करिए, आगे से मुझे मेरे मार्ग को प्रशस्त करिए, धर्म की राह पर चलाइए प्रभु, उनसे आग्रह करिए। और फिर उस जल में थोड़ा तिल, काला तिल और डाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण कीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनेऊ पहनते हैं तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए, और अगर आप जनेऊ नहीं पहनते तो ओम पहले शुरू में मत लगाइए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आज इतना ही। परिस्थितियों को अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने दीजिए, सोच बदल लीजिए, बस सोच बदल लीजिए। नेगेटिव नकारात्मक मत सोचिए, सोच बदल लीजिए, पॉजिटिव सोचिए कि होता है तो होगा, मैं क्या करूं इसमें, भगवान मेरे साथी हैं, भगवान मेरे दोस्त हैं। जो प्रेम करे उसे प्रेम करिए, नहीं करता मत करने दे, कोई बात नहीं, सोच बदल लीजिए। तो ठीक है सभी श्रोतागण, आप सबको शुभ रात्रि। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी देर क्यों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।